सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी कमर का जो निचला भाग है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपको साइटिका का पेन रहता है, या फिर आपको स्लिप डिस्क की शिकायत है, तो आपकी इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास करने वाले हैं शलभासन का, जिसको कि इंग्लिश में हम लोकस पोज कहते हैं। तो इसमें हमें अपने शरीर की आकृति एक टिड्डे की भांति बनानी होती है, जिसको कि हम हिंदी में शलभ और इंग्लिश में लोकस कहते हैं। तो पहले हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। अगर आपको पेट पर कोई भी ऑपरेशन हुआ है या फिर सर्जरी हुई है तो आपको इस आसन को अवॉइड करना है। अगर आपको लूज मोशन है तो आपको ये आसन नहीं करना है। और अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तब भी आपको इस आसन को करने से बचना है। साथ ही साथ अगर आपको हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन को अवॉइड करना है, या फिर किसी एक अच्छे योगा टीचर के सानिध्य में ही इस आसन का आपको अभ्यास करना है, या फिर अपने डॉक्टर्स की सलाह के बाद भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इस आसन को शुरू करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाएंगे। तो आपको अपनी मैट पर आ जाना है। मैट पर आने के बाद आपको इस तरीके से पेट के बल लेट जाना है। तो ये पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो पेट पर लेटकर जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हमें प्रोन पोजीशन में आ जाना है। इस तरीके से दोनों हाथ शरीर के बगल से रहेंगे, दोनों पैर के अंगूठे और दोनों एड़ियां आपस में जुड़ी हुई रहेंगी। तो ये हमारा प्रोन पोज हो गया। अब यहाँ से हम शलभासन की पोजीशन में जाएंगे। तो शलभासन के लिए जो प्रिपरेटरी पोस्चर है वो हमें पहले प्रैक्टिस करनी है अर्ध शलभासन की, यानी कि हाफ लोकस पोज। तो हम इस आसन को पहले एक पैर से करेंगे, हाफ। तो सबसे पहले आपको अपनी छिन को अपनी मैट पर रख देना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने जांघों के नीचे रख लेंगे, अपनी थाइस के नीचे, इस तरीके से। अब ध्यान रहे, जब आप अपनी हथेलियों को अपनी जांघों के नीचे रख रहे हैं तो आपके हाथ की जो सबसे छोटी वाली 2 उंगलियां हैं ये एक दूसरे से टच हो जाएंगी। यहाँ पर इस तरीके से आपको टच कर लेना है और दोनों हाथों की कोहनियां बिल्कुल सीधी रखेंगे, चिन को अपने मैट पर रखेंगे। उसके बाद हमें करना है अर्ध शलभासन। तो हमें धीरे धीरे अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरीके से। तो आपके जो शरीर का भार है, जब आप अपने पीछे वाला पैर उठा रहे हैं तो आपकी लोअर बैक पर प्रेशर आता है, आपकी कोर मसल्स पर भी प्रेशर आता है। तो ये आसन आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके डाइजेशन को बेटर बनाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इससे एक बहुत अच्छी मसाज मिलती है, जिससे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लीवर, किडनी, पेनक्रियास सभी बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। पर अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो दाएं पैर से करेंगे, उसके बाद धीरे से अपना दायां पैर नीचे, इसी तरीके से हमें अपने बाएं पैर से करना है, इस तरीके से। तो जब अपना बाएं पैर ऊपर उठाते हैं तब भी अपने हाथ की हथेलियों को हमें उंगलियों के साथ मैट पर प्रेस करके रखना है। अब जब आप बाएं पैर ऊपर उठा रहे हैं तो पहले हमने अपने पेट के भाग पर कंसंट्रेट किया था, अब हम अपने कमर के पीछे वाले भाग पर कंसंट्रेट करेंगे। तो आपकी जो लोअर बैक पर है उस पर इसका प्रेशर जाता है, जिससे कि आपकी लोअर बैक की स्ट्रेंथ और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। साथ ही साथ ये आपकी हिप मसल्स और थाई मसल्स को टोन करता है, आपकी लेग मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर धीरे से वापस आने के लिए श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को वापस लेके आ जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो हमने इस तरीके से किया है। अगर आपको अपना पैर उठाने में ज्यादा परेशानी आती है तो आपको क्या करना है कि आप अपने पैर की सपोर्ट भी ले सकते हैं। किस तरीके से? तो दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे रख लेंगे, अपने राइट पैर को ऊपर उठाना है और लेफ्ट जो लेग है उसको अपने घुटने से बेंड करना है। तो राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट को बेंड करेंगे, इस तरीके से सपोर्ट दे देंगे। तो आप सपोर्ट के साथ भी इस आसन को ऐसे
आप पोजीशन लेकर कर सकते हैं। तो इससे अगर आपको परेशानी हो रही है अपना पैर ऊपर उठाने में, तो आप सपोर्ट के साथ भी इस आसन को कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने अपने दाएं पैर से किया है, उसी तरीके से आपको अपने बाएं पैर से भी इस आसन का अभ्यास करना है। इस तरीके से ध्यान रहे आपकी बॉडी एक तरफ नहीं झुकनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है। आपके जो टो हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे खिंचे हुए। वापस आने के लिए अपने पैर को छोड़ेंगे, हाथों की सपोर्ट लेंगे और दोनों पैरों को नीचे लेके आएंगे। इसी तरीके से हमें इस आसन को दोनों पैर से भी करना होता है, यानी कि हमें अपने दोनों पैरों से भी इस आसन का अभ्यास करेंगे। जो अभी हमने एक पैर से किया था उसको हम अर्ध शलभासन यानी कि हाफ लोटस पोज कहते हैं। तो दोनों पैर से करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को मिलाना है, अपनी हथेलियों को प्रेस करके रखेंगे, शोल्डर्स को प्रेस करके रखेंगे, चिन को प्रेस करके रखेंगे मैट पे, फिर श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। स्टार्टिंग में अगर हार्ड रहता है तो आप अपने दोनों पैरों को हल्का सा खोल सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो दोनों पैरों को मिलाकर आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जब आप दोनों पैरों से करते हैं तो आपकी कोर मसल्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, आपकी कोर मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, आपका जो डाइजेशन है वो स्टिमुलेट होता है और आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं। साथ ही साथ जब आप दोनों पैरों से ऊपर उठाते हैं तो आपकी कमर के निचले भाग पर प्रेशर आता है, जिससे कि आपकी निचले भाग की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी जो निचले भाग की स्ट्रेंथ है आपकी कमर के, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है इस आसन के अभ्यास से। वापस आने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों से बाहर निकालना है इस तरीके से, और धीरे से आप लोग वापस आ जाएंगे ऊपर बैठने की पोजीशन में। तो इस तरीके से आप क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने प्रैक्टिस की है शलभासन लोटस पोज की। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है, हमने पहले अर्ध शलभासन किया, उसके बाद हमने शलभासन का अभ्यास किया है। तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस आसन का अभ्यास करना है। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताई हैं उसका आपको खास ध्यान रखना है, और जैसे जैसे आप इस आसन का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और ध्यान रहे आपको इस आसन के 2 से 3 सेट करने हैं। एज अ बिगिनर आप इस आसन को स्टार्टिंग में 30 से 40 सेकेंड तक होल्ड करके इसके 2 से 3 राउंड कर सकते हैं। तो करते रहिए अभ्यास इस आसन का। हम जल्दी मिलते हैं एक नए आसन के साथ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।